आर्मी को ऑटोमेटिक इस चीज में बदलाव लाना होगा। जब एक साथ आप रह रहे हो, एक बैरक में हमारे जवान रह रहे हैं, एक मेस में आपके अफसर रह रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आर्मी के अफसर को जाकर के एक बंदा उठाए, जगाए, ढिलाए, डुलाए, तैयार करे, ये वाला नहीं हो सकता। आप दूसरा भी है वो भी देखेगा, तो ये इसके ऊपर भी रोक लगेगी। ये बात को ध्यान रखना होगा। और जब से ये नियम बनाए इसलिए स्ट्रांग है कि ताकि इनडायरेक्टली इसका फायदा सभी खासकर आर्मी वाले जवानों को जरूर। जय हिंद दोस्तों, तीनों सेनाओं के लिए बन गया नियम 10 मई 2024 से लागू। चाहे आप एयरफोर्स में हैं, चाहे आप आर्मी में हैं, चाहे आप नेवी में हैं। अब आपकी वर्दी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कानून एक, खाना एक, सैलरी एक, पीना एक। क्यों? कि अब आपको काम एक साथ करना पड़ेगा। आपकी कमांड एंड कंट्रोल कोई भी हो सकता है अधिकारी, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, वो अधिकारी है और उसके पास पूरे अधिकार हैं कि आपसे काम लेना, आपको अनुशासन में रखना। यदि आप अनुशासन के खिलाफ कार्रवाई करते हो तो आपको साथ इनडिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए अब RTU, रिटर्न टू यूनिट, या आपके फॉर्मेशन में नहीं भेजा जाएगा। यानी वो अधिकार, यानी जो कि 15 अगस्त 2023 को माननीय राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया था, अनुशंसा की थी, वो 10 मई यानी कल से लागू हो गया है और अधिसूचना उसकी जारी हो गई है। आप समझ सकते हो मैं कहने वाला हूं कि सेना के थिएटराइजेशन की बात कर रहा हूं। जैसे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि इसका मॉडल तैयार हो गया है और लगभग ये तैयार है। जून 2021 में तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की अध्यक्षता वाले सैन्य मामलों के विभाग ने तीनों सेनाओं को इसके कार्यान्वयन के लिए थिएटराइजेशन योजना पर स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए कहा था। और जैसे ही उनकी मृत्यु होने के बाद, यानी जैसे नरवाने साहब आए, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। अब क्या क्या अड़चनें थी उनको अलग अलग दूर करते गए। सबसे बड़ी अड़चन थी कि हमारे ISO, इंडियन स्पेशल ऑर्डर्स, जो आर्मी रूल्स हैं, एयरफोर्स रूल्स हैं और नेवी रूल्स हैं, उनमें से एक स्पेशल रूल्स बनाया जाए ताकि तीनों सेनाओं को कमांड एंड कंट्रोल के लिए जरूरी है। बाकी चीजें हम कर दी हमने, लेकिन इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से ये पारित हुआ। पारित होने के बाद अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई। क्या खबर है जरा सुनते। सरकार ने सेवाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम को अधिसूचित किया। अधिसूचित नोटिफिकेशन हो गया। नई दिल्ली सरकार ने शुक्रवार कल अंतर सेवा संगठन कमांड, नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। यह 10 मई से लागू किया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य तीनों सेना को बीच तालमेल बढ़ावा देना है। यह अधिनियम सरकार को संयुक्त सेवा कमांड सहित अंतर सेवा संगठनों ISO, इंटरनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को अधिसूचित करने का अधिकार देगा और अनुशासन एवं प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संगठनों के प्रमुखों को तीनों सेवाओं में से किसी एक के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करेगा। आप समझ सकते हो, यदि कोई आपका कमांडर है, CO है, यदि आप एयरफोर्स के हैं या आप आर्मी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपके उसके रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन उसके अंदर रहना होगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी आपके साथ की जा सकती है। ये बहुत जरूरत है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, अधिसूचना के साथ अधिनियम ISO के प्रमुखों को सशक्त बनाएगा, मामलों में शीघ्र निपटान का मार्ग प्रशस्त करेगा, कई कार्रवाई से बचाएगा, सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक कदम होगा। यानी आपका कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको दिल से स्वीकार करना होगा, दिमाग में भी रखना होगा कि हमारी बात लग जाएगी। इधर हमने झाड़नी नहीं अंग्रेजी। यदि हम फौज में हैं, यदि एयरफोर्स के हैं, तो फौज जैसे रह रही है, आर्मी वाले जैसे रह रहे हैं, वैसे आपको रहना होगा, वैसे खाना होगा, वैसे चलना होगा। यहां अब नखरे वाला काम खत्म हो गया। जैसे मैं फौज की भाषा में बात कर रहा हूं, बुरा नहीं मानना इस बात को लेके। थोड़ा सा अंतर रहता है खाने पीने, लाइफस्टाइल, लेकिन हैं हम एक ही ऑरिजिन के हैं और एक ही देश के लिए सेवा कर रहे हैं, और तो हमारा बीच का तालमेल भी होना चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छी बात है। विधेयक को पिछले साल मानसून सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। बयान में कहा गया है कि अधिनियम ISO को कमांडर इन चीफ और अफसर इन कमांड को प्रत्येक व्यक्ति सेवा की विशिष्ट सेवा स्रोतों को परेशान किए बगैर अनुशासन और प्रशासन बनाए रखने के लिए अधीन सेवारत कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। ऐसे कार्मिक अब तीनों सेवाओं से संबंधित कानूनों द्वारा शासित होते हैं। भविष्य में युद्ध को लड़ने के लिए सेना के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए एक लंबे समय से प्रशिक्षित सैन्य सुधार और थिएटराइजेशन के लिए नए सिरे से और एक विकास हुआ है। पिछले साल माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस विधेयक को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए
सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोस्तों, हम इसका भूर स्वागत करते हैं। ये बहुत जरूरी है। यदि आप थोड़ा सा बड़े पैमाने पर सोचोगे, आपने बड़ी बड़ी एक्सरसाइज की होगी कमांड लेवल की, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपना माइंड को थोड़ा खोलिए, और ये बहुत जरूरी है। और वैसे भी सेना के अंदर एकीकरण, क्योंकि सेना भारतीय सेना है, लड़ने के मोर्चे अलग अलग हो सकते हैं। आप इकट्ठे भी लड़ सकते हैं। यदि आप जमीन पर लड़ रहे हैं तो आसमान पे एयरफोर्स लड़ेगी और जमीन पे आर्मी लड़ेगी, तो उनके लिए अलग अलग आदेश नहीं, एक ही आदेश पर दोनों काम करेंगे। उनका खाना, उनका रहना, उनका उठना बैठना, सब चीजें एक होंगी। और बड़ी बात एक जनरल साहब ने कहा, इसके ऊपर जो कि एक फौज के अंदर को प्रथा है, सहायक प्रथा, इसके ऊपर रोक लगेगी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन साहब के एक लेख में था कि ये इस थिएटराइजेशन होता है, सब साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एयरफोर्स में अब बड़ी ऑथराइज नहीं है, बड़ी होते नहीं है, नेवी में होते नहीं, तो आर्मी में क्यों? आर्मी को ऑटोमेटिक इस चीज में बदलाव लाना होगा। जब एक साथ आप रह रहे हो, एक बैरक में हमारे जवान रह रहे हैं, एक मेस में आपके अफसर रह रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आर्मी के अफसर को जाकर के एक बंदा उठाए, जगाए, ढिलाए, डुलाए, तैयार करे। ये वाला नहीं हो सकता। आप दूसरा भी है वो भी देखेगा, तो ये इसके ऊपर भी रोक लगेगी। ये बात को ध्यान रखना होगा। और जब से ये नियम बनाए इसलिए स्ट्रांग है कि ताकि इनडायरेक्टली इसका फायदा सभी, खासकर आर्मी वाले जवानों को जरूर होगा। धन्यवाद।